विषय हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं इसकी जो गद्य है, जो 10th वाले बच्चों के लिए जो गद्य है, तो गद्य से ममता, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, पार्ट 2 एक वीडियो पहले भेज चुका हूँ मैं। और ये देखिए आज फिर मैं डाल रहा हूँ और इसे आप लिखते रहें सही से। तो इसमें कह रहे हैं गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। तो इस तरह से गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को, जो गद्यांश दिया है उसे सही से पढ़ें, क्या बताया गया है, फिर इसके नीचे उत्तर पूछे जाएंगे। देखिए, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाला, मेरे पिता का वध करने वाले आताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यहाँ तक देखा कि ये रेखा खींची गई है, यहाँ से लेकर के सभ्य धर्मी और लेकर के यानी मन विरक्त हो गया। आगे दे रहे हैं, ये रेखा नहीं है खींची हुई, इसको देखें गौर से। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सभ्य धर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तो इसमें आप प्रश्न पूछ जाते हैं। तो प्रश्न में क्या होगा, देखिए पहला प्रश्न पूछा है, इसमें प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ऊपर वाला दिया गया है, तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। लिखें संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखिए, आगे ये प्रश्न दिया है यहाँ पर दूसरा, उपर्युक्त गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ऊपर वाले उसका लिखें संदर्भ। ये दिया, देखिए उत्तर में लिखना है आपको। लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के विचार हैं, सभी बेधर्मी दया के पात्र नहीं, माने अधर्म करने वाले हैं वो दया के पात्र नहीं हैं।
क्योंकि मेरे पिता की हत्या करने वाले कोई अत्याचारी थे, इसलिए उसका मन घृणा से भर गया। इसलिए उसका मन क्या हो गया? घृणा से भर गया, क्योंकि उसके पिता के, ममता के पिता की हत्या किन्हीं अत्याचारियों ने की थी। इसलिए उसने कहा कि सभी पर दया नहीं की जा सकती। आगे फिर दिया है ममता। एक प्रश्न और रह गया इसमें, कह रहे हैं स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। प्रश्न ये हुआ, स्त्री किस धर्म के पालन माने कौन सा धर्म है, किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही। ठीक है, माने किस धर्म का पालन करना था। उत्तर में लिखना ममता अतिथि देवों के विषय में विचार कर रही थी। माने कौन सा विचार था? अतिथि देवों के, माने अतिथि जो क्या होता है, काय का रूप होता है, यानी कि देवता का रूप होता है। कोई अतिथि भगवान का रूप होता है। तो इसे कह रहे हैं स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी, ये प्रश्न है। उत्तर में लिखो अतिथि देवों के विषय में विचार कर रही थी। अतिथि देवता का स्वरूप होता है। ये भी दिया, कहां से लिखते हैं, अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो आया हुआ है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जो घर आया हुआ है वो काय के समान होता है? अतिथि। माने अतिथि किसे कहते हैं? माने बगैर तिथि के आए हुए व्यक्ति को, यानी क्या कहते हैं? अतिथि। माने कोई मेहमान आता है, वो क्या तिथि बता करके नहीं आता है, बगैर तिथि के आ जाता है। आज तो क्या है, मोबाइल फोन चल रहे हैं, बता दिया जाता है कि कब आना है। लेकिन पहले क्या था? पहले बताया नहीं जाता था। मेहमान आते थे, ऐसे ही आ जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? अतिथि, बगैर तिथि के। तो वो काय का रूप माने जाते थे? देवता का रूप माने जाते थे। तो वो अपने किस धर्म के विषय में विचार कर रही है? अतिथि देवों के विषय में विचार कर रही है, माने देवता। तो इस तरह से है, इसकी व्याख्या आप कर लेना, सही से सीख लें। बोर्ड परीक्षा में इस तरह के रेखांकित अंश दे दिए जाते हैं, उनकी व्याख्या कराई जाती है, फिर एक प्रश्न नीचे दे दिया जाता है, जो इसी में से आपको ढूंढ करके भरना होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो।